हम जैसे ही छोटे थे, हम जैसे ही जन्म लेते हैं, उसके बाद काफी लोग, हम बच्चा है, हम बच्ची है, इसलिए काफी प्यार बरसाते हैं। ये हमारा अनुभव रहा है। हम जैसे ही छोटे थे, हमें हर कोई चाहता है कि हम उनके पास जाए, हम उनसे बात करें, वो हमें लाड़ प्यार करें, और वो प्यार बिना मांगे मिलता जाता। लेकिन एक ऐसा एज आया, तकरीबन 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, हर एक के लिए अलग अलग एज होगा, क्योंकि मैंने देखा है 10 साल का एक लड़का भी माँ के गोद में आकर बैठा हुआ। तो एज हर एक का अलग है। जब बचपन जिसका खत्म हुआ और उसके बाद प्यार ना मांगते हुए आना बंद हुआ। लेकिन प्यार की तो 10 साल की, 8 साल की, 6 साल की आदत पड़ गई है। बच्चा होने से लेकर आज तक, 6 साल तक, 10 साल तक मैं प्यार लेता आ रहा हूं, बिना मांगते हुए। बुआ ने दिया, फूफा ने दिया, मौसी ने दिया, पड़ोसी ने दिया, सब्जी वाले ने दिया, सबने प्यार दिया। लेकिन अब हम वो प्यार पाने की आदत है, अब हम वो प्यार पाना बरकरार रखने चाहते हैं, और वहीं पर आता है पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड। मैं आपको अच्छी लगूं, उसके लिए मैं कुछ भी करूं, क्योंकि अब तक आप प्यार करते रहे। आप क्यों नहीं कर रहे? मैं क्या करूं ताकि आप मुझे प्यार करना कंटिन्यू करो? वहां पे हम खुद की पर्सनैलिटी छोड़, लोगों को क्या अच्छा लगता है वो बनने में खुद को बिजी कर देते हैं, और वो इजीएस्ट वे टू ग्रो वीड इन योर माइंड, क्योंकि यू आर बिकमिंग अ पर्सनैलिटी दैट इज नॉट योर पर्सनैलिटी। हम क्या बने, वो बनने के लिए तैयार है जो लोगों को चाहिए हम बने, ताकि वो प्यार मिले जो बचपन में बिना मांगे मिलता था। हमें यह भी पता होना चाहिए कि हमें जिन लोगों से प्यार बचपन में मिला, जरूरी नहीं बड़ा होके उन्हीं लोगों से प्यार मिलता रहे। हमें प्यार पक्का मिलेगा, लेकिन उस फील्ड के एक्सपर्ट से मिलेगा जिस फील्ड में हम स्टडी कर रहे हैं और ग्रो हो रहे हैं, एक्सपर्ट हो रहे हैं, इसीलिए उस एक्सपर्ट के हम लाडले हैं। तो प्यार वो एक्सपर्ट करेगा जहां पे हम जा रहे हैं। हमें जैसे कि हम नर्सरी के टीचर को बीटेक सिखाने के लिए नहीं बोल सकते, ठीक उसी तरह जिनसे हम बचपन में प्यार पाते हुए आए हैं, उन्हीं से हम जिंदगी भर प्यार नहीं पा सकते। हमें हमारा फ्यूचर डिसाइड करके उस फ्यूचर की तरफ देखते हुए आगे जाना है। वापस मैं एग्जांपल देना चाहता हूं, अगर हम बीटेक कंप्लीट हो चुके और हम टाटा मोटर्स या असेंचर ऐसे कुछ कंपनी में जॉब करने लगे, और वहां पे हमारा मैनेजर हमारे परफॉर्मेंस से काफी बेहद खुश है, और वो हर तरीके से हमें अप्रिशिएट कर रहा है, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, बेस्ट प्रोग्रामर ऑफ द ईयर, हमारे जो एनुअल फंक्शन का एंकरिंग भी मुझे करने के लिए दिया, क्योंकि मेरा परफॉर्मेंस अच्छा है। मैनेजर का काफी हेडेक मेरे परफॉर्मेंस की वजह से कम होता चला जा रहा है, तो मैनेजर मेरे बारे में काफी खुश है। ये है प्यार। करेगा ना मैनेजर? हमें जिंदगी भर फूफा का प्यार क्यों चाहिए? क्यों मौसी प्यार करनी चाहिए? क्यों माँ प्यार करनी चाहिए? हमें वो फ्यूचर को रिलेट करना चाहिए, ताकि हमारा वीड कम होता चला जाए, पीपल प्लीजर ना हो, हम अचीवर हो। अचीवमेंट की वजह से लोग हमें पहचाने और प्यार दे कि ये अगर हमारी कंपनी में आया ना, तो हमारे कंपनी का काफी प्रॉफिट बढ़ेगा। इसीलिए बार बार फॉलोअप कॉल करके एचआर कंसल्टेंसी, एचआर हेड हमें कॉल करे, वो है प्यार। हमें एक्सटर्नल रिस्पॉन्सेस उनसे नहीं चाहिए जिनका नर्सरी सिखाकर हो गया है। हमें एक्सटर्नल रिस्पॉन्सेस उनसे चाहिए जिनका प्रेजेंट वो है जो हमारा फ्यूचर है। Are we on the same page? आगे बढ़े। ओके। वीड ग्रोथ तब होता है जब हम कॉलेज के बाद सीखना बंद कर देते हैं। कॉलेज के बाद कॉलेज की जिम्मेदारी खत्म होती है सिखाने की, बस यही मतलब आप समझ लेना। आपने कॉलेज में जिस तरीके का पढ़ाई आपने किया है, वो कॉलेज इस तरीके का डिजाइन लेकर पैदा हुआ। कॉलेज
ने आपको इस तरीके की पढ़ाई दी कि उसे पता है कि आप ह्यूमन बीइंग हो, आप प्रोग्रेसिव स्पीसी हो, इसीलिए जो डिफिकल्टी लेवल है सिलेबस की, जैसे जैसे FY, SY, TY, उसके बाद MA फर्स्ट ईयर, MA सेकेंड ईयर, ये डिफिकल्टी लेवल बढ़ती क्यों चली जाती है? क्योंकि कॉलेज निकालने वाले को पता है आप ह्यूमन बीइंग हो, मतलब प्रोग्रेसिव स्पीसी हो। लेकिन MA इकोनॉमिक्स का डिग्री लेने के बाद आप अगर पढ़ाई बंद कर देते हो तो दिमाग ने प्रोग्रेस होना बंद तो नहीं कर दिया। अब वो जो उसका इंटेलिजेंस है वो कहीं पे तो इस्तेमाल करेगा, तभी शुरू होती है गॉसिपिंग। अभी जो चल रहा है इर्द गिर्द, हर विषय को आप सीरियसली लेने लगते हो। क्यों? इंटेलिजेंस तो पैदा हो रहा है। अगर आप नया प्रोजेक्ट नहीं दे रहे हैं, वो प्रोजेक्ट लेगा ही लेगा, वो ट्रैश क्यों ना हो। ये काफी भीड़ पैदा करवाने की इजी रेसिपी है कि आप खुद से कुछ ना सीखो। ये वेबिनार्स क्यों है, ये रिट्रीट क्यों है? आपको सोचने पे इसलिए मजबूर कर दे ताकि आपकी सोच आपकी भलाई में बिजी हो जाए और भीड़ को पैदा होने के लिए एनर्जी ना मिले। क्यों है यूथ रिट्रीट? ताकि आपके अगले 6 महीने तक आप हिल जाओ और मैं इतना इंपॉर्टेंट, इतना शक्तिशाली और मैं इतना इंटेलिजेंट हूं। सिर्फ वो इंटेलिजेंस किसी और लीकेजेस से बाहर जा रहा था, मैंने जैसे लीकेजेस बंद कर दिए, उसकी एनर्जी फोकस हो गई रिट्रीट के बाद। अभी मुझे लगता है मेरी एनर्जी ज्यादा हो गई क्योंकि आपने भीड़ का आना नामुमकिन कर दिया, क्योंकि आपने नया सीखा। आज मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, क्या आप सोचते हुए कभी ये सोच पा रहे हो? आप में से कोई भी ऐसा सोच रहा है कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा, मुझे हस्बैंड कैसा मिलेगा, मुझे बीवी कैसे मिलेगी? किसी ने भी ये सोची है? जैसे जब मैं बात कर रहा हूं, आप नहीं कर सकते, आप नहीं सोच सकते, क्योंकि आप जो कैपेसिटी लेकर आ रहे हो वो पूरी कैपेसिटी मैंने ऑक्यूपाई कर दी है। शाम को भूख कितने बजे लगेगी, किस होटल में जाकर खाना खाएंगे, आप नहीं सोच सकते। हमें यही करना है। हमने MA के बाद सीखना बंद नहीं करना। कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई, इतना मानना है। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें सिखाने की। आप यूडेमी इस्तेमाल करो, आप सेल्फ लर्निंग इस्तेमाल करो, आप किसी को पढ़ाने जाओ, जहां पे पढ़ाने के लिए खुद को सीखना ही पड़ता है, तभी पढ़ा सकते हो। कुछ भी करो, सीखना जारी रखो, वीड नहीं आएगा। मेकिंग सेंस? ओके। हमारे जीवन में जो कुछ इवेंट है, जो कुछ कठिनाई है, जो कुछ विचार है, जो कोई आदमी है, औरत है, हमारे जीवन में जो कुछ सामान है, इन 3 ऑप्शंस के बाहर नहीं है। एक, हमें जो बदलाव करना है। मैं MBBS करने के लिए बेलगाम जा रही हूं, मुझे लोकेशन चेंज करना होगा। मैंने किया, नहीं पूना में चाहिए था, मैं माँ बाप के पास रहना चाहिए थी, माँ बाप मुझे नहीं मिलते, माँ बाप बहुत अरसे से मिलते हैं। नहीं, ये साजिश है ताकि आप डॉक्टर हो। डॉक्टर खुद इंडिपेंडेंट होना चाहिए, क्योंकि वो पेशेंट को इंडिपेंडेंट करने के लिए पैदा हुआ है। आपकी हेल्थ का ख्याल आप रखो, वो आप करके देखो, ताकि इसीलिए बाद में जाकर आपके वॉइस को कीमत आएगी, आपके ओपिनियन को कीमत आएगी, इसीलिए ये किया जा रहा है। Then I'm okay with the change. The moment you are okay with the change that you have made in your life, it leaves you. It makes you peaceful. Adopt it. Okay. मुझे खुद का काम खुद से करना पड़ रहा है। हॉस्टल में मेरी जो पार्टनर है वो काम नहीं करती। अगर आपको लगता है कि ये पार्टनर नहीं बदलेगी, आपका खुद का काम खुद को ही करना है, और उसके जो डिशेस है, जो धोने का उसका डे आता है, मंडे को आप धोगे, ट्यूसडे को वो धोएगी, वेडनेसडे को आप धोगे, थर्सडे को वो धोएगी। थर्सडे आता है लेकिन फिर भी उसने वो डिशेस वैसे ही रखे हैं।
आप आइदर उसे सुनाओ, अगर कन्फ्रंट करो, खुद डिश साफ करो, रूम पार्टनर चेंज चाहिए, ये एप्लीकेशन डालो, या फिर जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, क्योंकि वो काफी स्कॉलर है उस कोर्स में जिस कोर्स में आपने एडमिशन ली है, तो अडॉप्ट कर लो। आइदर चेंज करो उसे या फिर जो है अडॉप्ट कर लो, और वो इस तरीके का एडॉप्शन चाहिए कि हाँ, मैं चाहती हूं मेरे बारे में ऐसा ही होना चाहिए था जो हो रहा है। इतना कंफर्ट चाहिए। मेड टू ऑर्डर रूममेट लगनी चाहिए हमें। मैंने ऐसे ही मंगवाई थी। और तीसरा, आप हॉस्टल छोड़ दो, बाहर आ जाओ हॉस्टल के, पेइंग गेस्ट करके एक घर आप सिलेक्ट कर दो और आप पेइंग गेस्ट करके रहा करो, छोड़ दो हॉस्टल। आप प्रिंसिपल सीखो। आप ये उदाहरण मत लेना, आप प्रिंसिपल सीखो। करना क्या है, हमारे जीवन में किसी भी चीज को इन तीनों ऑप्शंस के बाहर जगह ही नहीं है। हमें बदलना है, नहीं बदलना तो एडॉप्ट करना है, नहीं एडॉप्ट करना तो छोड़ देना है, सिस्टम से बाहर निकाल देना है। वो आदमी हो, वो इवेंट हो, वो बुक हो, वो फ्रेंड हो। मैं आपको एक छोटा सा अनुभव देना चाहता हूं। मैं आपको 3 मिनट देता हूं। आप जहां पर भी हो, आपको आपकी जेब में से, आपकी बैग में से, आपके घर में से, आपके रूम में से, आपके कबर्ड में से, आपके जिंदगी में से एक चीज को उठाना है और कूड़ादान में डालकर आना है। आपके पास 3 मिनट्स है। आपको ट्रैश कैन में एक चीज डालनी है जो आपके जेब में थी कई दिनों से, लेकिन आप अभी कचरे में डालोगे। रूम में थी कई सालों से, आप उठाकर कचरे में डालोगे। बैग में थी कई सालों से, उठाकर कचरे में डालोगे। आपको अगले 3 मिनट में करना है। मैं आपकी राह देखूंगा। आपके पास 3 मिनट्स है। वो चीज नॉन लिविंग होनी चाहिए। अब मैं आपको ये नुस्खा बताते हुए उस नुस्खे को एक्सपीरियंस करते हुए हम अगला 1 हफ्ता हर शाम को सोने से पहले जो चीजें हमें दिन भर हुई, जो मैं कल से चेंज करूंगा, दिन भर हुई जो मैं कल से अडॉप्ट करूंगा, और दिन भर हुई वो कल से मैं उसको दिमाग से निकाल दूंगा। आई एम गोइंग टू लिव इट फिजिकली और ऑन माइंड लेवल। ये 1 हफ्ते तक, अगले इतवार तक, अगले संडे तक हमें ये प्रैक्टिस करना है। 1 हफ्ते तक प्रैक्टिस करना है इसीलिए क्योंकि आपके अंदर वो फीलिंग का टेस्ट आ जाए कि कितना अच्छा लगता है, और उसके बाद डिसाइड करना है आगे करना है या नहीं। मुझे पता है आप करोगे, लेकिन डायरेक्टली जिंदगी भर के लिए ये अगर हम रिजोल्यूशन लेते हैं, उससे अच्छा हम 1 हफ्ते के लिए ले, वो सैंपल टेस्टिंग हो जाए, और उसके बाद हम कॉल ले रहे अगले संडे को ये कंटिन्यू करना है या नहीं। ठीक है, आगे चले। ओके, ये सिर्फ एग्जांपल था कि एक चीज बाहर रख कर आए और हमें हल्का लगने लगा, तो क्या हो सकता है यही हम डेली बेसिस पे हर एक वैसे चीज को अप्लाई करें जो नहीं चाहिए हमारी लाइफ में। उसका सिर्फ एक छोटा सा टेस्ट था, हम उसका बड़ा टेस्ट 1 हफ्ते ये प्रैक्टिस करके लेंगे। सी, if we want to change ourselves, one basic prerequisite that we need to have is we should feel good about ourselves. If we are not feeling good about ourselves, we cannot change anything in us. आजकल के जो यूथ है, जो काफी इंस्पायर्ड है, काफी पोटेंशियल लेकर आते हैं, लेकिन जो पोटेंशियल है उसकी प्रोडक्टिविटी, उसका कैलिबर, जितना पोटेंशियल है उतना होने के लिए वो पोटेंशियल कहीं पर भी अलग दिशा में जाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो वीड पैदा करेगा। हमें ये नहीं बनना, हमें ये बनना। तो उसके लिए वो लिस्ट कंप्लीट करना जरूरी है, क्योंकि तभी दिमाग को दिखेगा कि डिलीट क्या करना है और किस दिशा में आगे लेकर जाना है। लिस्ट कंप्लीट करके ही कृपया आप
बाकी कामों की शुरुआत करना। मैं आपकी आज्ञा लेना चाहता हूँ। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सो मच।